नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक दिग्गज आईटी स्टॉक कंपनी देखने को मिल रही है एलटीआई। यहाँ पे माइंड ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस चैनल पर हम लगातार अच्छे अच्छे स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस लेकर आते हैं, जिसमें उसके क्वार्टर के नंबर्स होते हैं, उसका ईपीएस होता है, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, उसका कैश फ्लो होता है, उसका पिछले 5 साल में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और पिछले 3 क्वार्टर में उसने कैसा परफॉर्म किया, और वहाँ पे आपको स्टॉक में कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है और किस लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एलटीआई माइंड ट्री के स्टॉक में आप ऊपर की ओर फंस गए तो आपको कहाँ पे एवरेज करना है और कौन सा स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, ये सब आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहले आपको चार्ट का एनालिसिस देखने को मिलेगा, आपको स्पोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। कल हमने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी पर एक अपना व्यू दिया था, जिसने नहीं देखा वो आज दे सकता है। कि हमने आपको कहा था कि आपको जैसे निफ्टी 50 आपको 23,800 से 900 की रेंज में मिलेगा तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट करके चलना है। ये ट्रेडर्स के लिए था और आपको वहाँ पे लगा जहाँ पे 300 पॉइंट मिले होंगे जिसने ये वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा। हम ट्रेड के पक्ष में नहीं है, ना ही हम अपना अपना कोई व्यू देते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन हम अपना लेवल बताते हैं ताकि आपको एजुकेशन पर्पस है कि आप अपना प्रॉफिट बना सकें। और हमने आपको एक कुछ दिया था कि आपको रिलायंस और SW सोलर में भी इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो वहाँ पे आपको आज SW सोलर आपको लगभग 6% से 7% की आपको जंप देखने को मिली और रिलायंस में भी आपको 1 से 1.5% की जंप देखने को मिली है। तो आप हमारे वीडियो और एनालिसिस देखिए, जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, नॉलेज मिलने वाली है, आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एलटीआई माइंड ट्री के बारे में देखेंगे कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है और इसका एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और इसकी जो सेल्स फिगर और प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर में और उससे पिछले क्वार्टर में कैसा रहा है। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं स्टॉक पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और दिग्गज कंपनी है, और यहाँ पे टीसीएस ग्रुप के से रिलेटेड कंपनी है। तो अगर हम इसका काम की बात करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग आपको बना कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, टेस्टिंग, डिजिटल सोल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म, ये सब कार्य आपको करती हुई दिखाई देती है, वर्क करती हुई। अगर हम इसके यहाँ पे मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये आपको 1,69,882 की इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है, और इसका जो करंट प्राइस आपको 5,730 पर देखने को मिल रहा है, और हाई इसने आपको 6,768 का लगाया था। जो अगर हम देखेंगे तो वहाँ से लगभग आपको 1,000 रुपये यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है स्टॉक। और अगर हम इसके लो की बात करेंगे तो आपको 4,514 का लगाया था, और इसका जो पी आपको 36.5 का देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे सेल्स फिगर की बात करेंगे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी के अंदर क्वार्टर में कैसा रहा है इसका रिजल्ट। तो सबसे पहले अगर सेल्स की बात करेंगे तो आपको 9,433 करोड़ का सितंबर मंथ में देखने को मिला था। और अगर हम आगे बात करेंगे आपको जून में, तो जून में आपको 9,143 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है सेल्स के अंदर। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो ईयर में आपको सितंबर 2023 में आपको 8,905 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी, और अब यहाँ पे आपको 9,433 करोड़ की। तो यहाँ पे सेल्स फिगर आपको यहाँ पे गुड देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे और अगर हम इसके आगे बात करेंगे प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करेंगे तो आपको 1,252 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर में आपको 1,135 करोड़ का। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में बात करेंगे तो 1,162 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको जंप देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। और अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, जो कि ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो आपको जहाँ पे इस ईयर में आपको जहाँ पे 4,657 करोड़ का प्रॉफिट बनाकर दिया था कंपनी ने, और पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 4,585 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंसिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला कि पहले 1,520 था, फिर 1,938, फिर 3,950, और अब
4,410 और अब आपको 4,657 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस आपको 157 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंपनी कंसिस्टेंटली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जनरेट करते हुए, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके आगे बात करेंगे कि इसका CAGR आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पिछले 10 ईयर में आपको 31% की यहाँ पे कंपाउंडिंग रिजल्ट बना कर दिया। और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें 29%, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया। और अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे DIA और FIA की होल्डिंग इसमें क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो ही देखने को मिल रहा है। तो अगर हम प्रमोटर की बात करेंगे तो आपको 68 पॉइंट यहाँ पे 6% होल्डिंग देखने को मिल रही है। और FIA की होल्डिंग आपको 7.39, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। और DIA की होल्डिंग भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो ये आपको एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंपनी के अंदर है। तो ओवरऑल कंपनी की सेल्स फिगर भी आपको गुड देखने को मिल रही है, बढ़ती हुई दिखाई दी है। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। DIA और FI की होल्डिंग भी आपको इंक्रीज होती दिखाई दी है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको डिक्रीज होती दिखाई दी है। तो ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सब प्लस पॉइंट। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसमें कहाँ पे एंट्री लीजिए, ताकि आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न कमा सके स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी ने आपको इस लेवल पर, यानी कि 6765 पर आपको यहाँ पे कंपनी अपना हाई लगाती हुई दिखाई दी है। और वहाँ से आपको क्या देखने को मिला, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे आपको डाउन साइड देखने को मिला, क्योंकि US मार्केट ऑलरेडी आपको पीक पर चल रहा था और वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, चाहे वो आपको फेड के डिसीजन को लेकर मान लो या कुछ भी हो। जैसे मार्केट आपको इतनी हाई पर मिलेगा तो उसने डिप लगानी थी। US मार्केट नीचे आया और FIA की यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने इंडियन मार्केट में सेल किया। सेल क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइम हाई US चल रहा है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है ही वैल्यूएशन, तो इंडियन वैल्यूएशन ठीक ठाक था। तो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट को जानबूझकर नीचे किया, इंडियन मार्केट को। तो यहाँ पे अगर हम इसी के रिलेटेड IT स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन IT स्टॉक में आप इससे नीचे अब और पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि IT स्टॉक के जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। ये मार्केट और मेरा अनुमान है, ये अगर रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें LTI माइंडट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी कि करेक्शन देखने को मिला। और यहाँ से स्टॉक ने अपना जो ये सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गया था और वहाँ से इसको सीधा इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट जोन के आसपास, अपने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन के आसपास है, जहाँ पे LTI माइंडट्री यहाँ पे 5730 का आपको यहाँ पे ये इसका स्पोर्ट जोन है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पर यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे ये एक मेन, यहाँ पे इसने स्टॉक ने आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और अब फिर वापस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि आपको यहाँ पे अगर FIA की सेलिंग आपको फिर से देखने को मिले तो यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे की आता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे। लेकिन पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे 10% के आसपास है कि इस स्पोर्ट जोन को ये स्टॉक तोड़े। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, आपको 2 से 3 दिन के लिए वेट करना है। कल के दिन मेन इंपॉर्टेंट रहेगा कि IT सेक्टर में कैसा रहने वाला, कल और परसों का दिन। और उसके बाद आपको क्या करना है, 5353 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको कोई भी आदमी इसको जो भी इन्वेस्ट करता है वो बॉटम पर नहीं कर सकता और ना ही वो सेल कर सकता है जहाँ पे जब टॉप बनाओ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ऑलरेडी आपको यहाँ से कितने % करेक्ट हो चुका है, जहाँ पे LTI माइंडट्री का जो स्टॉक है, तो यहाँ से ये लगभग आपको तो 16% के आसपास यहाँ पे आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसमें एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे किस लेवल पर आपको देखने को मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से अगर आप इस लेवल पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 6000 तक के लेवल का। तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आपको 3 मंथ के लिए भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और अगर आप 1 ईयर का है तो आप 1 ईयर में के लिए भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 5300
50 का रखना होगा। तो 5350 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 5730 और 5685 के आसपास आप यहाँ पे 50 यहाँ पे 5680 के आसपास इसमें इन्वेस्ट कीजिए और 6000 आए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद आप वेट कीजिए और जैसे आपको इस लेवल पर फिर से दोबारा मिलता तो फिर आप री एंट्री कीजिए और यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है अल्टीमेट माइंट्री के अंदर। और यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज की बात करेंगे तो ब्रोकरेज में भी आपको अच्छे खासे टारगेट दिए गए अल्टीमेट माइंट्री में आने वाले टाइम में। तो चलिए चलते एक वन बाई वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ब्रोकरेज ने कहाँ का टारगेट दिया अल्टीमेट माइंट्री के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट की, तो यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको 7400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि लेटेस्ट आपको 20 दिसंबर को निकलकर सामने आ रहा है, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही आपको निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें आपको 29% के आपको यहाँ पे अल्टीमेट माइंट्री में आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पे इससे भी अगर नीचे है तो यहाँ पे आपको 8% और नीचे, यहाँ से आपको 40% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम नीचे बात करेंगे तो आपको 13 दिसंबर को एक और बाई रिकमेंडेशन सामने निकल कर आया था। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि आईसीआई डायरेक्ट द्वारा देखने को मिल रहा था, इसमें आपको 6828 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और जिसमें 19% की आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और अगर हम आगे ओवरऑल बात करेंगे तो सभी की जहाँ पे एवरेज बात करेंगे तो एवरेज आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है 6563 का। तो यहाँ पे आपको 15% के आसपास यहाँ पे इसमें रिटर्न के लिए आप अल्टीमेट माइंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको जो स्टॉप लॉस लेवल है वहाँ पे उसके आसपास आता तो उसमें आप और एवरेज कीजिए। और यहाँ से आपको अगर हम ब्रोकरेज के अनुसार भी चलेंगे तो आपको यहाँ से लगभग 20% से कम रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।